हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों, 2024 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड परीक्षा के कॉपियों की चेकिंग किस प्रकार से होगी, आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो को देखने के बाद ये गारंटीड है कि आपके मार्क्स इंक्रीज्ड जरूर होंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आंसर्स किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। आंसर्स लिखने का तो सारे बच्चे लिख कर आते हैं, लेकिन किसी बच्चा का नंबर ज़्यादा आता है, किसी बच्चा का नंबर कम आता है। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी होता है कि उस बच्चे ने आंसर्स को किस प्रकार से प्रेजेंट किया है। तो अगर आपको कॉपी चेकिंग का मेथड पता होगा तो आपको आंसर प्रेजेंटेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। तो यही आपको मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को सीबीएसई का एक कॉपी दिखा रहा हूँ, जो कि ये 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी ये एक स्टूडेंट्स की कॉपी है। तो इसमें मैं आप लोग को अभी जो है साइंस का एक कॉपी का एक सैंपल आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखो, जो टीचर कॉपियों की साइन करते हैं तो नंबर जो है वो इधर नहीं देते हैं। ऐसे आमतौर पे जो हमारी टेस्ट होती है या फिर जो भी हमारी स्कूल में एग्जामिनेशन होती है, तो टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे साइन करते हैं, नंबर यहाँ पर दे देते हैं। बट बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कॉपियों की चेकिंग होगी ना, तो नंबर इधर उधर वो नहीं देते हैं। ठीक, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बगल में ही इस तरह से वो नंबर दे देते हैं, आपके जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं। अब आप यहाँ पे देख लो आंसर्स प्रेजेंट करने का सही तरीका। अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी करके। अब मान के चलो ऑप्शन ए सही है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए में ए को लिख कर जो भी पूरा लिखा हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो वैसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। डायरेक्ट आप जो भी ऑप्शन है उसको लिख दो, लेकिन जो भी ऑप्शन लिखोगे इस प्रकार से एकदम साफ साफ लिखना। पता चलना चाहिए कि ये आपने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है या फिर डी लिखा है। ठीक है। अगर समय का कमी है तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा, तो फिर जो भी ऑप्शन होगा उसको लिख सकते हो। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 3 देख रहे हो, तो देखो आंसर्स तो है बहुत सारा लंबा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब टीचर कॉपियों की चेकिंग करते हैं तो उनको बहुत सारे कॉपियों की जांच करनी होती है, जिसके वजह से वो आंसर्स को कभी भी ना पूरा नहीं पढ़ते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कभी भी आंसर्स को पूरा नहीं पढ़ते हैं। और वो इतने सारे कॉपियों की चेकिंग करते हैं ना कि चेकिंग करते करते वो लास्ट में बोर सा भी हो जाते हैं, और उनको आइडिया भी ओवरऑल मिल जाता है कि जो बच्चे लिखे हैं उन्होंने आंसर्स किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो वो सिर्फ मेन पॉइंट को देखते हैं कि आपने मेन चीज़ उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा है या नहीं लिखा है। अब जैसे आप क्या करना कि कोई भी एक, अगर मान के चलो थोड़ा सा बड़ा सा आप आंसर लिख रहे हो जैसे इसमें, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा, जो इम्पोर्टेंट आंसर होगा उस क्वेश्चन का, वो आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। इससे कि क्या होगा कि जो टीचर है उसको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे को इसके आंसर्स का अच्छा नॉलेज है। इसी वजह से इसने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उस आंसर्स का। इसी तरह से आप आगे भी देखो, ये भी क्वेश्चन का आंसर तो लिखा हुआ है लंबा, बट जो इंपॉर्टेंट लाइन है उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। और देखो, ये मैं आपको कोई भी कॉपी नहीं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, सील भी देख सकते हो, सीबीएसई का 2020 का ये मैं आपको पेपर जो है कॉपी का वो दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आगे भी देख लो, यहाँ पे और भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सैंपल, यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी नंबर मिल रहा है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इधर इधर उधर कहीं जो नंबर है वो नहीं दिए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि मैं यहाँ पे आपको और दिखा दे रहा हूँ, कभी भी आंसर्स को आप लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरा एकदम कॉपी लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। इससे कि नंबर आपका कटता है। कभी भी आप आंसर्स लिखो ना तो इस तरह से देखो, पॉइंट वाइज लिखो। यहाँ पे देखो इन्होंने पॉइंट वाइज जो है वो आंसर्स को लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने से टीचर का उस पॉइंट पे जो है नज़र जाता है और आपको इससे नंबर अच्छा मिलता है। आगे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी आप देख लो, पॉइंट वाइज जो है वो आंसर्स लिखा हुआ है। कभी भी इन्होंने जो है आंसर्स को ऐसा नहीं कि पूरा लंबा लंबा इन्होंने थ्योरी टाइप में लिख दिया है एक ऐसे की तरह। ऐसे की तरह आपको आंसर्स को नहीं लिखना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, साइंस में खास करके अगर आपका जो भी आंसर्स है, जो भी अगर इक्वेशन इस प्रकार से अगर आप लिखते हो, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में ये जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होगा उसका नाम जरूर लिख देना। जैसे कि यहाँ पे अगर ये क्विक लाइम है तो यहाँ पे लिख दिए, ये सिलेक्ट लाइम है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है। अब देखो, बहुत बार ऐसा क्या होता है, बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं, जैसे इस बच्चा से भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। कैसा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि
ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये जो भी है 16 का थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर 17 का 1 है। इन दोनों क्वेश्चन के बीच में इन्होंने कोई गैपिंग नहीं दिया है, तो गलती तो हो गई, गलती तो इंसान से ही होती है। तो अगर ऐसा गलती आपसे भी हो जाता है कि आप दो क्वेश्चन के बीच में जो भी आंसर्स लिख रहे हो, दो आंसर्स के बीच में अगर आप स्पेस नहीं डालते हो ना, तो आप इस तरह से ऐसे लाइन खींच देना। लाइन खींचने से क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि आगे का जो क्वेश्चन है का जो आंसर्स बच्चे ने लिखा है वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर्स लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो गया, इन्होंने जस्ट इसके नीचे ही आंसर लिख दिया, इन्होंने एक भी लाइन नहीं छोड़ा। तो याद रखना कि अगर लाइन छोड़ना अगर आप भूल जाते हो तो बीच में इस प्रकार से एक लंबा सा लाइन खींच देना, जिससे कि जो क्वेश्चन होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते जाना। मैं आपको अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ। एक बात और याद रखना, कभी भी गलती होगा तो गलती होने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा इस तरह करके काटना शुरू कर देते हैं, पूरा ऐसे ऐसे काटना शुरू कर देते हैं, कोई बच्चा ऐसे करके गोल घेर देता है। ये सब गलत तरीका है। देखो सही तरीका काटने का यहाँ पे देखो दिखाया गया, ये आपका सही तरीका है। जो भी गलत हुआ वो साफ साफ आप लोग इस तरह से काट देना, जिससे कि पता चलेगा, देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये काटा हुआ है। तो ये कुछ तरीका है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी जो भी मैं तरीका होगा आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी काटा हुआ है, काटा हुआ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हम कर दिए, वैसा नहीं काटना, आपको सिंपल से एक लाइन देके इस प्रकार से काट देना है। और हाँ, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में या फिर मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो यूनिट होगा, यूनिट देना कभी मत छोड़ना। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर हम एक यूनिट लगा दिए, या तो जो आंसर निकलेगा हम लोग का उसको इस प्रकार से आपको घेर देना है, जैसे यहाँ पे घेरा हुआ है। जो हमने कहा इंपॉर्टेंट लाइन जो आंसर होगा उसको अंडरलाइन करो। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जो आंसर्स आया उसको अंडरलाइन किया गया है, यूनिट नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही मिस्टेक हुआ, दो आंसर्स के बीच में इन्होंने लाइन नहीं छोड़ा, तो चलो ठीक है, लाइन नहीं छोड़े, गलती हो गया, एक लाइन खींच दिए, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, साफ साफ पता चल गया कि हाँ यहाँ से इसका आंसर्स डिफरेंट है, अलग अलग है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कभी भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आए तो आपको क्या करना है, आप लोग को दो पार्ट में इस प्रकार से आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में भी क्या करते हैं कि जैसे सोप्स के बारे में लिखना रहेगा, पहले ऊपर में लिख दिए, फिर नीचे में डिटर्जेंट्स के बारे में लिख दिए, ऐसा वो करते हैं। बट ऐसा नहीं है, एक बीच में इस प्रकार से लाइन खींच दो और दोनों साइड लिख लो। हाँ, अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें रफ करने के लिए कोई अलग से कागज़, या फिर हमें कहाँ रफ करेंगे, क्वेश्चन पेपर में रफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके मैं बता दूँ कि देखो क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी चीज़ना नहीं है। ठीक है, या तो आप कॉपी का सबसे पीछे साइड में रफ कर सकते हो, कॉपी का एकदम पीछे साइड जहाँ पे आपका एक दो पेज खाली होगा, और वैसा भी अगर आप नहीं करना है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे यहाँ पे इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, अगर ये मैथमेटिक्स का अगर आपके एग्जामिनेशन हो रही हो और आपको रफ बहुत ज़्यादा करना है, तो बीच में आप लोग क्या करो, सॉरी मतलब साइड में, इधर राइट साइड में एक लाइन खींचो और यहाँ पे रफ लिख देना और इधर रफ कर लो, इधर आंसर्स लिख लो, इधर रफ कर लो। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी क्वेश्चन में कभी भी आप लोग को ज़्यादा जो है पेन नहीं चलाना है। तो ये कुछ तरीका है कॉपी लिखने का, या फिर टीचर्स के द्वारा किस तरह से कॉपियों की जांच हुई है वो हमने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर चाहिए होगा, फिलहाल अभी हमने आप लोगों को साइंस का दिखाया, कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट का भी दिखाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।